तो आज अपन यहाँ पे बीए सेकेंड ईयर का सेमेस्टर तीसरा थर्ड सेमेस्टर जो है उसके लिए एक DSC 5 नंबर का पेपर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, यानी कि वस्त्र और वस्त्र शास्त्र की पहचान। तो इस तरीके से जो अपना सिलेबस है वो एक 6 चैप्टर के अंदर अपने को पढ़ना है। तो बेसिक जो थीम है ये पेपर की, जैसे कि इसमें दिया है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। इसका मतलब है कि कापड़ कैसे बनता है, मतलब कपड़ा कैसे तैयार होता है और उसको टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र शास्त्र का रूप कैसा मिलता है, वो हिसाब से इसका स्टडी है। तो इसका शुरुआत जो है वो फाइबर से होता है, यानी कि तंतु से होता है। तो फाइबर टू फैब्रिक का प्रवास क्या है और फैब्रिक टू टेक्सटाइल का प्रवास क्या है, ये हिसाब से ये अपना जो अभ्यासक्रम है, सिलेबस है, वो हिसाब से डिज़ाइन किया वाला है। तो इसमें फर्स्ट यूनिट जो है वो फर्स्ट यूनिट है फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि तंतु से लेके कपड़ा कैसे बनता है, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ों की पढ़ाई होना ज़रूरी है या फिर क्या क्या चीज़ उसमें शामिल रहती है। तो फाइबर बोले तो जैसे कि कपास जो है कॉटन, तो कॉटन के फूल से, मतलब जिसको अपन कापूस बोलते हैं वो कॉटन बोलते हैं, उसके रेशों से धागा बना तंतु बनता है और तंतु से फिर धागा बन के उससे कपड़ा बनता है। तो मतलब एक एग्जाम्पल है। तो इसमें अपने को पढ़ना है कि फाइबर का क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन यानी कि उसका वर्गीकरण। तो फाइबर का वर्गीकरण, उसमें 2 टाइप के फाइबर होते हैं, एक नेचुरल फाइबर है और दूसरा मैनमेड फाइबर है। तो नेचुरल फाइबर में कौन से फाइबर होते हैं और मैनमेड फाइबर में कौन से फाइबर होते हैं, तो वो अपन को क्लासिफिकेशन के अंदर समझ में आएगा या पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद में प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब उसके गुणधर्म क्या है, हर तंतु का प्राइमरी गुणधर्म क्या है और सेकेंडरी गुणधर्म क्या है। तो तंतु को धागा बनने के लिए प्राइमरी जो प्रॉपर्टीज़ है वो उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो उसके अंदर नहीं है तो उससे धागा बनने की क्रिया जो है वो नहीं हो सकती है। तो प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ इज़ मस्ट रहता है। उसके बाद में अपने को देखना है कि यार्न कंस्ट्रक्शन, कि यार्न कैसे बनता है, मतलब उससे धागा कैसे बनता है। तो उसमें अपने को धागे के टाइप्स है, जैसे ट्विस्ट है, ट्विस्ट में एस एंड जेड पढ़ना है अपने को, सिंपल एंड प्ले यार्न पढ़ना है, और फिर उसके बाद में है नॉवेल्टी यार्न। तो ये यार्न के टाइप्स है, मतलब धागे के अलग अलग प्रकार है, तो वो अपने को ये चैप्टर के अंदर पढ़ना है। उसके बाद में अपना सेकंड चैप्टर है फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, यानी कि कपड़े की निर्मिति। कंस्ट्रक्शन बोले तो बनाना। जैसे कोई रॉ मटेरियल है, क्लॉथ है, वो क्लॉथ को अपने को गारमेंट में ट्रांसफ़र करना है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तो उसको फैब्रिक कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो फैब्रिक कंस्ट्रक्शन में विनिंग, नीटिंग, फ्लेटिंग एंड ब्राइंडिंग, ये जो 4 प्रक्रिया है, जिसमें विनिंग बोले तो शिवने, हाँ, नीटिंग बोले तो विन काम। तो मतलब ऐसे 4 टाइप के जो फैब्रिक के कंस्ट्रक्शन के प्रकार है वो अपने को ये चैप्टर के अंदर पढ़ने का है। उसके बाद में थर्ड चैप्टर जो है वो है फिनिशिंग मेथड। अभी फिनिशिंग मेथड म्हणजे क्या, तो बोले तो परिसज्जा। परिसज्जा इसको क्या बोलते हैं, चीज़ जैसे अपन कोई चीज़ को सजाते हैं, उसको फिनिशिंग देते हैं, मतलब उसको एक टच देते हैं, तो उसको बोलते हैं फिनिशिंग। अभी अगर मतलब आसान भाषा में अगर समझाने को जाओ तो जैसा आपने ये दुपट्टा जो पहना है या फिर मैंने ये जो साड़ी पहनी है, ये जब तैयार होती है, जब ऐसी नहीं रहती है, तो ये जब प्रॉपर वे में अगर तैयार होए वाले, अगर अपन ने क्या बोलते हैं उसको, कारखाना, फैक्ट्री में अगर अपने अगर कपड़ा देखे, आपने देखे या मैंने देखी, तो अपन वो कपड़ा अपने लिए नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उसका रूप बहुत अलग रहता है। उसको ग्रे क्लॉथ बोलते हैं, रफ क्लॉथ बोलते हैं। इसका मतलब ऐसा रहता है कि उसमें कोई टाइप की फिनिशिंग नहीं रहती, कोई टाइप की शाइनिंग नहीं रहती, कोई कलर नहीं रहता और कोई डिज़ाइन उसके ऊपर नहीं रहती। तो ये जो कपड़ा रहता है ये कोई भी अपने लिए नहीं खरीद सकता, या किसी को भी ये कपड़ा पसंद नहीं आ सकता है। इसके लिए उसके ऊपर अलग अलग फिनिशिंग करवानी पड़ती है या करवाते हैं फैक्ट्रीज़ में। उसके वजह से वो कपड़ा जो है वो अपने चॉइस को उतरता है, मतलब अपन ने उसको चॉइस करना है या पसंद करना, वो हिसाब से उसको तैयार किया जाता है। तो वो प्रक्रिया जो रहती है
उसको बोलते हैं फिनिशिंग प्रोसेस। तो ये फिनिशिंग प्रोसेस या फिनिशिंग मेथड्स जो है वो अपने को ये यूनिट के अंदर पढ़ना है, जिसमें अपने को दो प्रकार के फिनिशिंग प्रोसेस देखना है। एक है बेसिक फिनिशेस और दूसरा है स्पेशल फिनिशेस, जिसमें अभी बेसिक जो है वो क्या है और स्पेशल फिनिशेस जो है वो क्या है, वो दोनों चीज़ अलग अलग है। तो बेसिक फिनिशेस जो रहती है उसको करने की वजह से कपड़ा जो है वो यूज़ में लाए जैसा तैयार होता है। और जो स्पेशल रहते हैं, स्पेशल फिनिशेस में कैसा आता है कि जैसे कपड़े को वाटर रेजिस्टेंस बनाना, वाटर प्रूफ, उसके बाद में है फायर प्रूफ, मतलब वो कपड़ा आग में नहीं जलना, पानी में नहीं भीगना। फिर उसके बाद में है वो जो कीटक वगैरह लगते हैं, जैसे कपड़े को अगर अपन स्टोर करने को जाओ, कोई कपड़ा गीला अगर अपन ने रख दिए कपाट में उसमें, तो उसको कीड़े लग जाता है, मतलब एक जाला जैसा उसके ऊपर बनता है। तो ऐसा कीटक जो रहता है वो कपड़े को नहीं लगना, इसके लिए उसके ऊपर कुछ केमिकल की फिनिशिंग की जाती है, वो एक है। और उसके बाद में है रिंकल फ्री, यानी कि कोई कोई कपड़ा ऐसा रहता है जिसको रिंकल गिरते ही नहीं, अपन भी देखते हैं। जैसे अपन कॉटन लिए तो उसको झुर्रियाँ आती है, रिंकल्स बोले तो झुर्रियाँ, और उसको ठीक करने के लिए आपको उसको आयरन करना पड़ता है, इस्त्री करनी पड़ती है। कुछ कुछ कपड़े के ऊपर ऐसी फिनिशिंग प्रोसेस दी जाती है कि जिसके वजह से उसके ऊपर रिंकल्स ही नहीं आते, तो वो कपड़ा मेंटेनेंस के लिए इजी रहता है, और लेकिन उसकी कॉस्ट थोड़ी एक्स्ट्रा रहती है, लेकिन फिनिशिंग मतलब अच्छी रहती है और उसको मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। बल्कि कोई कोई लोग जो है, मतलब जो वो हिसाब से कपड़े खरीदी कर सकते हैं, वो उसको लेते हैं। तो ऐसे जो बेसिक और जो स्पेशल फिनिशेस है वो कौन से हैं, उसका उद्देश्य क्या है, कपड़े के ऊपर करने का एम क्या है। कोई कपड़े को क्या बोलते हैं, वो ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है, मतलब उसकी मजबूती जो रहती है वो मजबूती बढ़ाने की काम करता है। कोई फिनिशेस जो है वो कपड़े का रफ पना जो है, मतलब खरबड़ित पना जो है, टेक्सचर जो है वो उसका टेक्सचर स्मूथ करने के लिए रहता है, कोई उसकी मजबूती बढ़ाने के लिए, कोई फिनिशिंग प्रोसेस उसकी कीमत बढ़ाने के लिए रहता है। तो इस प्रकार से अलग अलग तंतु के ऊपर अलग अलग फिनिशेस भी किए जाते हैं। तो इसका अभ्यास जो है वो अपने को ये चैप्टर 3 में करना है। उसके बाद में है चैप्टर 4, इसमें है क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन। तो अभी इसमें कपड़े को गारमेंट में बदलना है, तो उसके लिए पहले अपने को क्या लेना पड़ता है, मेजरमेंट, बराबर है, बॉडी का मेजरमेंट लेना पड़ता है। तो ये बॉडी मेजरमेंट लेने के दो टाइप्स है। तो वो टाइप्स कैसा है, जैसे सीधे मेजरमेंट लेना और आड़े मेजरमेंट लेना। तो मेजरमेंट के टाइप्स कौन से हैं, मेजरमेंट कैसे लेते हैं, बॉडी का अपर बॉडी और लोअर बॉडी का मेजरमेंट कैसा लिया जाता है, ये टाइप का जो है वो पढ़ाई अपने को ये चैप्टर में करनी है। उसके बाद में पहले अपन माप लेते हैं, उसके बाद में अपन अपने कपड़े पे ड्राफ्टिंग करते हैं। तो कपड़े पे ड्राफ्टिंग करने के बजाय पेपर पे ड्राफ्टिंग करना और पेपर के पैटर्न बनाना, जिसकी वजह से अपने को स्लीव्स हो, नेक लाइन हो या कुछ ऐसा हो, उसका अपन उसमें एक ड्राफ्टिंग और पैचिंग जो पैटर्न जो है वो अपन उसमें तैयार कर सकते हैं, लेकिन पेपर में। उसके बाद में है लेआउट करना, मतलब पैटर्न तैयार हो गया, पैटर्न तैयार होने के बाद में फैब्रिक के ऊपर उसका लेआउट बनाने का। और उसके बाद में है सीम्स, फुलनेस, कॉलर्स और स्लीव्स। ये 4 प्रकार जो है वो अपने को अपने गारमेंट में अप्लाई करने पड़ते हैं। स्लीव्स कैसे लगाना, कॉलर कैसे लगाना, फीदर्स बोले तो प्लेट्स वगैरह कैसे लेने का है, और उसके बाद में है स्लीव्स नहीं सॉरी सीम्स बोले तो शिवनीचे प्रकार, टाइप्स ऑफ सीम्स जो रहता है, जैसे कि सादी शिवन रहती है, डबल शिवन रहती है, जीन्स की जो सिलाई है वो अलग रहती है। तो इसका जो सिलाई की जो अलग अलग प्रकार है, तो उसका यूज़ जो है वो अपन अपने गारमेंट मेकिंग में किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो हिसाब से अपने को ये 4 पैटर्न जो है, जैसे सीम्स का पैटर्न, गैदर्स का पैटर्न, कॉलर का और स्लीव्स का, ये अलग अलग टाइप जो है वो अपने को इसमें पढ़ना है। तो सीम्स में अपने को प्लेन, डबल, पिंकिंग, कॉर्डर, फ्रेंच एंड फ्लैट फेल बोल के ये जो टाइप्स है वो अपने को सीम्स में देखना है।
फिर उसमें उसके बाद में फुलनेस में अपने को गैदर, टक्स, फ्रिल और डार्ट। मतलब कि गैदर बोले तो झालर, फ्रिल जिसको बोलते अपन, टक्स बोले तो जो क्या बोलते, टक्स को क्या बोलते अपन, हाँ टक्स बोले तो जो फिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है वो टक्स, और फ्रिल बोले तो झालर रहता है, और उसके बाद में डार्ट्स बोले तो वो भी फिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। डार्ट्स तो उस मतलब एक छोटी साइज़ की टिप रहती है जिसकी वजह से बॉडी के शेप के हिसाब से उसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में कॉलर में अपने को फ्लैट कॉलर देखना है, पीटर पैन कॉलर देखना है, स्टैंड कॉलर देखना है, और उसके बाद में स्लीव्स में प्लेन स्लीव्स, पफ स्लीव्स, बेल स्लीव्स और लेग ऑन मटन स्लीव्स, ये अपने स्लीव्स के अलग अलग टाइप है। उसके बाद में चैप्टर है अपना 5 जिसमें है क्लोथिंग मैनेजमेंट। अभी अपन ने कपड़े सी लिए, फाइबर टू लेके कपड़ा बन गया, कपड़े के बाद में अपन ने उसमें फिनिशिंग प्रोसेस भी कर लिए, उसके बाद में है उसका मैनेजमेंट कैसे करना। जैसे अपन बात करते करते अभी बात किए थे कि जब अपन कपड़ा स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज के दौरान मतलब अपन एक बार कपड़ा रख दिए तो मिनिमम 2 मंथ 3 मंथ्स के बाद उसको बाहर निकालते हैं, तो उसका जो भी कुछ नुकसान होने का हो जाता है वो अपन उस दरम्यान नहीं देखते। तो उसके लिए अपने को मैनेजमेंट जो है तो वो मैनेजमेंट में साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है कपड़े का, जैसे बोलता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, ये बोला जाता है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो इंसान के कपड़ा, बॉडी पोस्चर, बॉडी की जो आपकी लैंग्वेज है वो हिसाब से उसको मेंटेन किया जाता है। तो जब अपन कपड़ा पहनते हैं तो वो कपड़े का कलर, वो कपड़े का शेप या वो कपड़े का जो भी है वो अपने माइंड पे एक इफ़ेक्ट डालता है जिसको मानसशास्त्रीय परिणाम बोलते हैं। तो वो जो इफ़ेक्ट है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो है वो अपने को ये चैप्टर के अंदर पढ़ना है। उसके बाद में है फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन, मतलब कोई भी कपड़ा अपन जब सिलेक्शन करते हैं तो उसको कुछ फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं, मतलब उसके ऊपर परिणाम करते हैं। तो वो कौन से हैं, जैसे असर डालते हैं, जैसे अपना इनकम, अपने पास का जो पैसा रहता है वो अपने खरीदी पे, मतलब कपड़े की खरीदी पे असर डालता है। जैसे अपने पास अगर ज़्यादा पैसा है तो अपन कोई भी कीमती चीज़ अपन ले सकते हैं, लेकिन अगर कम पैसा है तो वो कम पैसे में अपने को अच्छी कपड़े की खरीदी करना है। तो ये जो इफ़ेक्ट है अपना इनकम का जो इफ़ेक्ट है वो अपने कापड़ खरीदी पे पड़ता है। उसके बाद में फैशन, और उसके बाद में क्वालिटी,